बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास में यनफ़ुन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। देखें जी, ईद उल अज़हा की तैयारियाँ जारी हैं और लोग इंतज़ार में हैं कि ईद आएगी और हम कुर्बानी करेंगे और हम खुशियाँ मनाएंगे, सारी फैमिली वाले इकट्ठे होंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, सैर व सयाहत पे जाएंगे, खाना पीना करेंगे। ये अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ होती हैं किसी इंसान के ऊपर कि तरह तरह के वक्फ़े से खुशियाँ अल्लाह ताला हमें देता है और मौके देता है ताकि हम अपनी सारी फैमिली मेम्बर्स के साथ इकट्ठे हों और हम खुशियाँ मनाएं और हम अपने जज्बात का इजहार करें, हम अपने आप को थोड़ा सा रिफ़्रेश करें। लेकिन एक चीज़ मेरे ज़हन में है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों ना हम ईद उल अज़हा पे जिस तरह कुर्बानी करते हैं, एक जानवर को कुर्बान करते हैं, उस तरह हम अगर चंद चीज़ों को कुर्बान कर लें तो कैसा रहेगा। अगर वादा करें अल्लाह से और अपने आप के साथ और एक अज़म करें एक मजबूती के साथ कि जिस तरह हमने ज़बह करके काट दिए एक जानवर को और अल्लाह की रज़ा उसमें हासिल करना चाहते हैं, इसी तरह अगर हम अपनी अना को, अपने गुरूर को, अपनी अकड़ को और अपने तकब्बुर को, अपनी नाशुक्री को और अपने गुनाहों को और दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने का जो हमारी एक आदत होती है और दूसरे इंसान के लिए बुग़्ज़ रखना, दूसरे इंसान के साथ हसद करना, दूसरे इंसान को हक़ीर समझना, ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शख्सियत भी मुतासिर करती हैं और हमें अल्लाह से दूर भी करती हैं। और हमें अपने आप की नज़रों में एक वक्त आएगा जब हम गिर जाएंगे कि हम क्या कर रहे थे। तो बेहतर है कि इस वक्त जैसे ही हम कुर्बानी करते हैं उसी तरह हम अपनी उन तमाम आदात को भी कुर्बान करके आगे के लिए उसको ख़त्म कर दें। जो भी हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन हम उसे मानने से इनकार करते हैं। हमें खूब पता होता है कि ये चीज़, ये आदत और ये खसलत मेरी ठीक नहीं है, ये ना मेरे लिए, ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे, ना हमारे रिश्तेदारी के उसूल के मुताबिक, ना हमारे महल्लादारी के मुताबिक। वो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं और वो तकलीफ़ का सबब बनती हैं दूसरों के लिए भी। तो हमें चाहिए कि इस ईद से पहले ये अज़म करें और ईद के दिन जैसी ही हम अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करते हैं और गाय को या दुम्बे को ज़बह करते हैं, उसी तरह हम अपनी अना की आदत, अकड़ और हमारी नाशुक्री और रिश्तेदारों के साथ जो हमारे ताल्लुक़ात हमने तोड़े हुए हैं, जो दोस्तों के साथ हमने अपने ताल्लुक़ात को तोड़ा हुआ है, जो हम गलत आदात में हैं, जो हम अल्लाह से दूर जा रहे हैं, जो हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो हमें अपने आप से, अपने रब से, अपने रसूल से और अपने अखलाक से, अपनी इंसानियत से दूर करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम ज़बह कर देंगे, छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे और आगे के लिए हम एक अच्छा इंसान बन के दिखाएंगे, एक पॉजिटिव सोच वाला इंसान, माफ़ करने वाला इंसान, आजिज़ इंसान, डाउन टू अर्थ इंसान, ताकि हम एक मिसाल बने इंसानियत के लिए। क्योंकि इंसानियत बहुत बड़ी एक ताकत होती है एक इंसान के पास और अखलाक इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल होती है। तो कोशिश करेंगे हम कि ऐसे आदात अपनाएं जो हमारे और दूसरों के लिए काबिल कबूल हों और एक माशरा बने, उससे एक बेहतर माशरा, एक अखलाक वाला माशरा, एक इंसानियत वाला माशरा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप तैयारी करेंगे कि ईद के दिन वो तमाम आदात ज़बह कर दें जो भी आपको पसंद नहीं है और आप ख़ुद उसको तस्लीम करते हैं कि वो इंसानियत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान।